मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों बहनों बुजुर्गों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम एंड वेलकम बैक टू घराना मसीह का। अजीज़ों, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने इस चैनल को लाइक किया है, इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं और इसको आगे भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऐसा करने से मुझे मिल रही है ढेरों ढेरों इंकरेजमेंट। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको बरकत मिलती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का आगाज करते हैं। आज जो टॉपिक आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो है मोजज़ात आपके मुंह में है। अजीजों, हमारे अल्फाज में तख्लीकी कुव्वतें पाई जाती हैं। जब हम वो अदा करते हैं, जब हम वो बोलते हैं, तो हम बेसिकली उन वर्ड्स को अलाउ कर रहे होते हैं, हम उनको इजाजत दे रहे होते हैं कि वो हमारी जिंदगी में होना शुरू हो जाए। सिर्फ ये सोच लेना ही इनफ नहीं है कि मैं बाबरकत हूँ, सिर्फ ये सोच लेना ही काफी नहीं है कि मेरे ऊपर खुदा की डिवाइन फेवर्स हैं, सिर्फ ये सोच लेना ही काफी नहीं है कि मैं शिफा पा चुका हूँ, सिर्फ ये सोच लेना ही काफी नहीं है कि मैं रिहा हो चुका हूँ, बल्कि इस चीज का इकरार करना भी उससे ज्यादा डबल इम्पोर्टेंट है और ये उतनी ही अहमियत का हामिल रखता है जितना आप उसको सोचते हैं। क्योंकि जब आप कहेंगे, जब आप ऐसे बोलेंगे कि मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं खुदा की नजर में मकबूल हो चुका हूँ, मैं बाबरकत हूँ, तो आपके अंदर से शिफाओं का वो काम जो है या वो जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और आप खुदा की नजर में बाबरकत बनते चले जाएंगे और आप अपने अंदर से उन मोजज़ात को रिलीज करना शुरू कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के एक खादिम है जो अपनी वालिदा के बारे में बताते हैं कि वो कैंसर के मर्ज में वो मुब्तला हो गई और वो खुदा के खादिम कहते हैं कि मेरी वालिदा की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरी वालिदा ने कभी भी अपने मुंह से नेगेटिविटी को नहीं निकाला था। वो हमेशा ये कहती थी कि खुदा ने जो काम मेरी जिंदगी में शुरू किया है खुदा उसको खत्म भी करेगा। वो ये हमेशा कहती थी कि मैं मरूंगी नहीं बल्कि मैं जीती रहूंगी। वो हमेशा ये कहती थी कि खुदा ने मेरी जिंदगी के ऊपर रहम किया है और वो ही मुझे जिंदगी देगा, क्योंकि अगर वो लाजर को जिंदा कर सकता है तो वो मुझे भी शिफा दे सकता है। वो ये जानती थी, वो ये इस असूल को, इस प्रिंसिपल को वो समझ चुकी थी कि मुझे अपने मुंह से मोजज़ात को रिलीज करना है। जैसे जैसे मैं कहूंगी वैसे वैसे मेरी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगा। तो आज आफ्टर 38 इयर्स भी वो लेडी जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, सेहत वाही के साथ आज भी जिंदा है कि खुदा ने किस तरह से उनको कैंसर जैसे उस बीमारी में से निकाला और किस तरह से खुदा ने उनकी जिंदगी में काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, इसलिए हमें भी अपने मुंह से हर वक्त इस बात का इकरार करते रहने की जरूरत है। अगर आप ये समझते हैं कि मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही तो अपने मुंह से ये बोलना शुरू कीजिए, इस वर्ड का आगाज कर दीजिए, कहना कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू मुझे मेरे बॉस की नजर में तू मुझे सुरखरू कर रहा है, तू मुझे सरफराजी बख्श रहा है, तू मुझे जगह जगह तू मेरा नाम जो है वो तू मुझे हाईलाइट करवा रहा है और खुदावंद तू मुझे किस तरह से इकबाल मंद कर रहा है। ये कहना शुरू कीजिए तो खुदावंद आपकी जिंदगी में वो काम किस तरह से करना होंगे, आपके लिए किस तरह से बंद दरवाजे खुलते चले जाएंगे जो आपकी नजर, आपकी सोच में भी नहीं होंगे। दाऊद जो है वो जाति जूलियत को शिकस्त देता है। खुदा के कलाम में हम जब संडे स्कूल में ही होते हैं तो हम ये जो स्टोरी है हम इसको बहुत दफा पढ़ते हैं और हमें बहुत छोटी एज से ही हमें जाति जूलियत की और दाऊद की स्टोरी के बारे में आगाह किया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है उसके बारे में। दाऊद जो है वो उसको पता चलता है कि जाति जूलियत नाम का कोई शख्स है, जूलियत नाम का बेसिकली, क्योंकि जूलियत जो है वो जात का रहने वाला था तो इस सबब से उसको जाति जूलियत कहा जाता था। और जाति जूलियत जो था वो बनी इसराइल कौम को वो ललकारता है, वो बार बार उनको वो अनॉय करता है, वो उनको तंग करता है। और साउल जो उसके सिपाही जितने भी हैं, क्योंकि वो उससे खौफज़दा है और वो बाइबल में लिखा है काफी हाइटेड था, काफी बड़ा था, जवान था काफी, तो वो काफी ज्यादा खौफज़दा थे उससे, क्योंकि वो उसको हर रोज वो अपने खेमे से बाहर निकलता और उनको ललकारता था, उनको कहता था कि कोई है जो मुझे शिकस्त दे सके।
और फिर ऐसा होता है कि दाऊद जो है वो जो यसी है, यसी क्योंकि दाऊद का बाप है, तो वो दाऊद के जो 3 भाई हैं वो भी साउल की आर्मी को सर्व करते हैं। तो यसी जो है वो अपने बेटे दाऊद को कहता है कि तू ऐसे कर, खाना लेकर तो तू चला जा और जाके अपने भाइयों की खैर वाफियत भी जानकर मुझे बता कि वो सब अपनी मतलब अपनी जॉब पर वो ठीक है और वो आर्मी में है, साउल के साथ वो काम कर रहे हैं, तो मुझे उनकी खैर वाफियत के बारे में बता। दाऊद जो है वो अपने बाप का हुक्म मानता है और अपने भेड़ बकरियों को छोड़कर किसी को हैंड ओवर करके तो वो साउल के पास जाता है और अपने अपने जो भाई हैं 3 उसके जो भाई उसके पास जो काम करते हैं, वो जो उसकी आर्मी को सर्व कर रहे हैं, वो उनके बारे में पूछता है। वो बेसिकली खाना उनके लिए लेकर जाता है और वह जब वहां पर जाता है तो वो लोग जो है वो बातें कर रहे हैं उसके जाति जूलियत के बारे में, और वो निकलता है, वो ललकारता है कि कोई है जो मुझे शिकस्त सके, और अगर तुम में से कोई मुझे शिकस्त दे देगा तो फिर ऐसा होगा कि अगर कोई मुझे शिकस्त देगा, मुझे मार गिराएगा तो हम तुम्हारे गुलाम, और अगर कोई हम उसको कर दें तो फिर तुम हमारे गुलाम। वो इस किस्म की बातें करता है और एनॉय करता है वो। तो दाऊद जो है वो जब ये सुनता है तो दाऊद काफी ज्यादा इस चीज को लेकर अपसेट होता है कि ये सब क्या चल रहा है। और दाऊद जो है वो कहता है कि, और उसको जब पता चलता है कि अगर कोई इस तरह से करेगा तो कंडीशंस ये हैं कि साउल जो है वो अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा, वो दैट इज समथिंग, वो एक अलग उसमें चली जाती है। लेकिन दाऊद जो है उसको जब ये बात पता चलती है कि जाति जूलियत नाम का कोई शख्स है जो इस तरह से परेशान करता है और खुदा के लोगों को ललकारता है और खुदा की फौज को ललकारता है, तो दाऊद कहता है, साउल से कहता है और उनको कहता है कि क्या मैं लड़ सकता हूँ। तो साउल जो है उसको देखता है सबसे पहले। साउल कहता है कि अच्छा, उसके सिपाही जो है वो उसको जाकर साउल को बताते हैं कि कोई है जो इस तरह से बोल रहा है। साउल को जब पता चलता है तो साउल उसको बुलाता है और उसको कहता है, अब आप यहाँ पर एक चीज देख लीजिए कि खुदा के साथ इन एग्रीमेंट हो जाना, जब हम मुत्तफिक हो जाते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जहां पर 2 ही मेरे नाम से किसी बात के लिए मुत्तफिक हो जाएंगे तो और किसी बात के लिए इकट्ठे हो जाएंगे तो वो काम उनके लिए आसमान पर हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दाऊद जो है वो चाहता है कि वो उस शख्स के अगेंस्ट जाकर खड़ा हो और उसको शिकस्त, और वो अपने मुंह से इस बात का इकरार करता है और वो बोलता है कि मैं तुझे आज ही शिकस्त दूंगा। दाऊद इत्तफाकन ये बात नहीं कह रहा। दाऊद जो है वो इस बात को जानता है कि मोजज़ा मेरे मुंह में है। वो ये जानता है कि मैं तुझे आज के दिन सिर्फ ये मेरे सोच लेने ही में ही तुझे शिकस्त नहीं होगी, बल्कि मेरे कहने में भी तुझे शिकस्त होगी। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मैं आज के दिन तुझे शिकस्त दूंगा, और जिसके वजह से मैं बोल रहा हूँ वो मेरे साथ है। तो साउल को ये चीज पता चलती है, और आप ये देख लीजिए कि जिस तरह से खुदा की खादमा के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि खुदा के खादम की वालिदा जो है वो खुदा के साथ इन एग्रीमेंट आ जाती हैं और अपनी शिफा को किस तरह से हासिल करती है, बिल्कुल इसी तरह से दाऊद जो है वो भी खुदा के साथ इन एग्रीमेंट है। वो जानता है, वो अपनी रूह और अपने अल्फाज को एक डायरेक्शन में लेकर आ गया, और वो ये जानता है कि मैं जो हूँ मैं इसको सिर्फ सोच कर ही इसको शिकस्त नहीं दूंगा। मैं सिर्फ अगर सोच ही लूंगा तो मैं इसको शिकस्त नहीं दे सकता। मेरा बोलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। वो उसको कहता है कि मैं आज ही तुझे शिकस्त दूंगा। और फिर दाऊद जो है वो फिर क्या करता है, दाऊद जो है वो अब उसके हमें यहाँ पर 3 फिगर्स जो है हमें नजर आते हैं। सबसे पहला उसके भाई जो है वो कहते हैं, वो उसको शरीर जानते और उसको कहता है कि हमें पता है तू यहाँ पर क्या करने आया, इसलिए तू जाके भेड़ बकरियां चरा। तू किन को देकर आ गया, तू उनको वहां सैरा में अकेला छोड़कर आ गया। वो दाऊद को लेकर थोड़ा सा मतलब इस तरह से सोचते हैं कि शायद ये यहाँ पर एक तरह से आप ये कह लीजिए कि जैसे मुखबरी करने के लिए आया और शरारत करने के लिए आया। तो वो उसके भाई भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। उसके बाद उसका बाप, अब क्योंकि बाप है, सबसे छोटा बेटा है, तो बाप उसको ये कहता है कि भाई तू ये नहीं, इस काबिल नहीं है। जैसे कि नॉर्मली हमारे पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि यार तू सबसे छोटा है, तू नहीं कर सकता ये काम, तेरा बड़ा भाई है, तेरी बड़ी बहन कर सकती है, अभी तो इस काबिल नहीं है। तो उसका बाप भी इसी तरह से अपने बेटे को इस काबिल नहीं समझ रहा, और वो भी ये कहता है कि भाई ये काम तुझसे नहीं होगा। ठीक है, वो अब उसका बाप भी जो है ना उस पर ट्रस्ट नहीं करता उस तरह से। फिर उसके बाद जो 3rd फिगर है वो है साउल का।
साउल बादशाह जो है वो भी उसको देखकर कहता है कि जिस उम्र का तू है उस उम्र से जाते जुले लड़ाइयां कर रहा है, जाती जुले तो उस उम्र से जंगे लड़ रहा है और वो ऐसा सिपाही है कि उससे हर कोई खौफजदा है, तो तू कैसे उससे जंग लड़ेगा। वो अपना जो जरा बख्तर है, अपना जो आर्मर होता है वो उसको उतार कर दाऊद को पहना देता है। मीन्स के वो उसको उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहा कि अगर दाऊद ये कह रहा है तो वो कर पाएगा। वो अपनी कहता है कि तेरे पास कोई आर्मी नहीं है, तेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, तेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो तू कैसे इसके साथ जंग लड़ेगा, तू किस तरह से उसको शिकस्त देगा। लेकिन दाऊद ये बात जानता है कि जो मैं कह रहा हूँ मैं वो कर सकूंगा, क्योंकि मेरा खुदा जो है, मेरा खुदा जबरदस्त खुदा है, मेरा खुदा ताकतवर है। हालेलुया। अब यहाँ पर जो बाइबल की वो जो आयत है कि अगर दो ही किसी बात के लिए मुत्तफिक हो जाए, लेकिन दाऊद के साथ तो कोई मुत्तफिक नहीं है, कोई शख्स भी दाऊद के साथ खड़ा नहीं है, उसको हर तरफ से डिस्करेजमेंट ही दिख रही है, हर तरफ से डिस्करेजमेंट सुनने को मिल रही है। लेकिन दाऊद इस बात को, इस असूल को, इस प्रिंसिपल को दाऊद जानता है कि मैं अगर ये इकरार करूंगा तो ही मैं वो काम कर सकूंगा। अजीजों, आज आपको भी उन लोगों को सुनने की और उनके साथ इत्तेफाक करने की जरूरत नहीं है जो लोग आपको डिस्करेज करना चाहते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि अगर कोई शख्स कमजोर है तो वो कहे कि मैं जोरावर हूँ। कमजोर ये इकरार करे कि मैं जोरावर हूँ, वो अपने मुंह से ये बोले कि मैं जोरावर हूँ। खुदा का कलाम ये नहीं आपसे कहता कि कमजोर अपने दोस्तों के साथ बैठकर डिस्कशंस करे अपनी कमजोरी को लेकर। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला है, अगर आप किसी इल्लत का शिकार है, वो इल्लत सिर्फ और सिर्फ शराब नोशी की नहीं है, वो इल्लत गुस्से की भी हो सकती है, वो इल्लत आपको और गलत चीजों की भी हो सकती है। अगर आप किसी इल्लत का शिकार है तो खुदा का कलाम आज आपसे यही कहता है कि कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूँ। और जब आप ये कहना शुरू हो जाएंगे तो खुदावंद के फजल के वसीला से खुदावंद का फजल जो है वो आपके ऊपर ठहर जाएगा और वो अल्फाज जो है वो आपकी जिंदगी के ऊपर काम करना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हम जो अल्फाज हम बोलते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है कि हम अपने कलाम के फल को खाते हैं, हम अपने कलाम के फल को खाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हम अपने मुंह से निकालते हैं हम उसी का फल खाते हैं। अजीजों, खुदा का कलाम जो है, खुदा का फरिश्ता जो है वो जकरिया के पास जाता है और जकरिया को जाकर ये कहता है कि तेरा बेटा होने वाला है, यानी खुदा तुझे औलाद देने वाला है। जकरिया और उसकी बीवी क्योंकि वो उम्र रसीदा हो चुके हैं, तो जकरिया काफी अपसेट होता है इस बात को सुनकर और वो अजीब हो जाता है और वो फरिश्ते से कहता है कैसे कैसे हो सकता है, हमारी मेडिकल जो सिचुएशन है दोनों की वो कोई इतनी पॉजिटिव नहीं है मेडिकली, तो हम इस काबिल अब नहीं रहे कि हम ये काम कर सके या हमसे ये काम हो सके। लेकिन फरिश्ता जो है वो खुदा का कलाम लेकर आया है और फरिश्ता उससे कहता है कि ये होगा, ये डेफिनेटली होगा। लेकिन क्योंकि तूने इस चीज को खुदा के साथ तूने एक बहस को शुरू कर दिया है और तूने इस चीज का ईमान नहीं रखा, तो मैं तुझे कह रहा हूं कि जब तक ये काम हो नहीं जाता तू ये बोल ना सकेगा और तू किसी से बात नहीं कर सकेगा। तो क्योंकि खुदा ये चीज जानता था कि वो इस मोजज़े को होने से रोक देगा, क्योंकि वो जगह जगह जहां जहां बैठेगा वो नेगेटिविटी को स्प्रेड करेगा, वो गलत बातों को करेगा, इसलिए खुदा जो है वो उसकी जुबान को ही बंद कर देता है जब तक ये मोजज़ा ज़हूर में नहीं आ जाता। इसी तरह से आज हमें भी बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है, लोगों की डिस्करेजमेंट को अपने अंदर मत आने दीजिए। खुदा ने अगर आपके अंदर कोई विजन डाला है तो उस विजन को लेके पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए। मैं आपके साथ अपनी एक गवाही भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि हम बैक इन 2013 या 15 की मेरे ख्याल में बात है, मैं अपनी चर्च की जो यूथ थी उसकी प्रेसिडेंट थी और मुझे मौका मिला, हमें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं एक्टिव थी और मुझे शौक भी था अपनी यूथ के साथ कि हम बड़े बड़े इवेंट्स करवाएं। तो क्रिसमस का मौका था, हम लोगों ने क्रिसमस का एक प्ले करवाने का सोचा और काफ़ी बड़े लेवल का हम सोच रहे थे। लेकिन हमारे पास जितनी मैन पावर थी, आप ये कह लीजिए कि जितनी मेरी यूथ थी, वो यूथ जो थी वो ड्रामे में भी थे सब लोग और वही यूथ के लोग जो थे वो प्रमोशंस भी उन्होंने ही करनी थी।
तो हमारे पास बहुत लिमिटेड लोग थे। मैं उस वक्त इस प्रिंसिपल को, इस भेद को इतना ज़्यादा तो मैं जानती नहीं थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं ईमान की आवाज़, ईमान के अल्फाज बोलूँगी तो वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ होते हुए देखी है, और मैंने अपने लोगों के साथ, जितनी मेरी यूथ की सारी टीम के लोग थे, मैंने उनके साथ ये कहा, मैंने उनसे ये बात की कि आइए आज से मिलकर ये कहना और ये देखना शुरू करें कि जिस हॉल में हम ये काम करने वाले हैं, हम ये प्ले करने वाले हैं, उसके काफ़ी सारे दरवाजे थे उस हॉल में। तो हम दुआ करेंगे कि खुदावंद हर दरवाजे में से इतने सारे लोग आ रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि लोग इतने सारे, उस हॉल में तकरीबन को 500 के करीब लोगों की गुंजाइश थी। तो मैंने उनसे कहा कि आइए हम इस चीज़ को इस तरह से हम दुआ में रखें कि खुदावंद वो हॉल लोगों से खचाखच भर गया। हमें नहीं पता लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि वो हमसे संभाले नहीं जा रहे। मोर देन 500 पीपल जो है वो उस हॉल में आ गए हैं। हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट इतनी नहीं रही है, हमारे पास बिठाने की लोगों के जगह नहीं है। और आप यकीन कीजिएगा कि जैसे ही वो दिन आता है तो वहाँ पर यही सेम होता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, रजिस्ट्रेशन डेस्क पे लोग बैठे हुए हैं, हमारी टिकट्स खत्म हो जाती हैं, और किस तरह से लोग आते हैं और बाद में उसको अप्रिशिएट करते हैं। हम अपनी खुली आंखों से मैंने इस चीज़ को होते देखा है। इसलिए आज मैं आपसे भी ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि मोजज़ात आपकी ज़िंदगी में हो तो आप उनको वैसे ही बोलना शुरू करें जैसे आप चाहते हैं। खुदा के साथ बहस में मत पड़िए, बल्कि दाऊद के साथ, खुदा के साथ मुत्तफिक हो जाइए और ये कहिए कि खुदावंद जैसा कि मैंने अपने दिल में सोच रखा है मेरे लिए भी वैसा वैसा ही होगा। मेरी तरह आप भी इस चीज़ को सोचिए कि खुदावंद जगह जगह से लोग किस तरह से आ रहे हैं और इस जगह को कैसे भर दिया। हमें नहीं पता लोग कहाँ से आएंगे, लेकिन उस दिन तो ये करेगा और ये होगा। और खुदावंद के वसीला से, खुदावंद के फजल के वसीला से वो सब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप में एक ऐसा विजन डाल देते हैं कि आपकी सोच से वो चीज़ बालातर होती है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ से होगा, वो कैसे होगा, इम्पॉसिबल है हर तरफ से वो होना। लेकिन खुदावंद आपसे कह रहा है कि अपने उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहे, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आज आपसे ये कह रहे हैं कि अपने उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहिए, क्योंकि मैंने वादा किया है और मैं सच्चा हूँ। अगर उसने आपसे ये कहा है कि मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तेरी नस्ल को ज़मीन पर जोरावर करूंगा, मैं तुझे शिफा दूंगा, मैं तुझे बेऔलादी की उस चीज़ से बाहर निकालूंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे हाथ में है और मैंने ये कहा है और मैं ये करूंगा। तो खुदावंद आपके लिए वो सब कुछ करने को है। आज के दिन आपको अपने मुंह से मोजज़ात को रिलीज करने की ज़रूरत है। खुदा का फरिश्ता मरियम के पास जाता है और मरियम को जाकर कहता है कि तेरे बेटा होने को है। मरियम जो है कुछ वक्त के लिए थोड़ी परेशान होती है। डेफिनेटली एक अनमैरिड लड़की के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी बात है अगर कोई किसी को आकर कहता है कि तुम्हारा बेबी होने वाला है, और वो लड़की जो है वो कुछ वक्त के लिए अपसेट हो जाएगी ये चीज़ सुनकर। लेकिन होता क्या है कि मरियम कुछ वक्त के लिए फरिश्ते के साथ थोड़ा सा इंटेरोगेट करती है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अभी तक किसी मर्द को जानती नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। लेकिन होता क्या है कि फिर मरियम क्या कहती है, मरियम इस चीज़ को समझती है और वो खुदा के साथ ही एग्रीमेंट आ जाती है। वो कहती है कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुवाफिक हो। वो अपना सर झुका देती है और जैसा जैसा खुदा जो है उसकी ज़िंदगी से करवाना चाहता है वैसा वैसा उसकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने आप को खुदा के सबमिशन में दे देते हैं, अगर आप अपने विजन्स को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने ख्वाबों को खुदा के सबमिशन में दे देते हैं, तो खुदावंद सुपरनैचुरल तरीके से आपकी जिंदगियों में काम करना शुरू कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ये सोचते हैं कि ये मेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता, मैं बाहर जाकर पढ़ नहीं सकता, तो खुदावंद आज आपसे ये कह रहे हैं कि जो कुछ अगर तू मुझे अपनी जिंदगी में रखेगा तो मैं तुझे सरफराज करूंगा। अगर तू मुझे पहले अपनी जिंदगी में रखेगा और अपनी हर बात को तू मेरे सामने रख देगा, तो ये याद रख कि मैंने तुझसे वादा किया है और मैं सच्चा हूँ। वो कहता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। वो ये कहता है कि मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करूंगा जो मैं कर ना सकूं। खुदा के हुजूर में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। ऐसी सो वो आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलने को है जो कोई बंद नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में, खुदा के कलाम में लिखा है कि यूसुफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहता है कई साल, और यूसुफ मरने से पहले अपने खानदान को इकट्ठा करता है
और उनको क्या कहता है कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरी जो डेड बॉडी है या जो मेरा जिस्म है उसको तुम इसराइल में, मतलब वादा की हुई सरजमीन में जाकर तुम दफनाना। हालांकि तब तक बनी इसराइल कौम जो है वो मिस्र में रह रही है और ऐसा कहीं पर नजर नहीं आ रहा कि वो उनको आजादी मिल जाएगी या वो मिस्र से आजाद होकर वादा की हुई सरजमीन में पहुंच जाएंगे। लेकिन यूसुफ इस चीज को इतना कॉन्फिडेंटली, वो इतने बाएतमाद तरीके से वो ये बात बोल रहा है कि मैं जानता हूँ कि ये काम होगा, इसलिए जब मैं मर जाऊंगा बदन को तुम क्या करना, वादा की हुई सरजमीन में ले जाना और वहां पर जाकर दफनाना। तो जीजो, आज आपने भी अपने मुंह से ऐसे ही अल्फाज को बोलना है कि अभी आपको वो होता हुआ दिख नहीं रहा। पास्टर, आपने एक जगह पसंद की है और आप कह रहे हैं कि मेरी विश है कि मैं यहाँ पर इबादत किया करूँ, मेरी विश है कि ये हॉल, ये जगह जो है ये मुझे मिल जाए, लेकिन आपको वो अभी होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन आप आज से ये बोलना शुरू कर दीजिए कि मैं भी यूसुफ की तरह इस बात का इकरार करता हूँ कि आने वाले दिनों में मेरे पास ये जगह होगी और ये हॉल या फिर ये जो स्पेसिफिक जमीन का टुकड़ा है ये मेरी कॉन्ग्रेगेशन को मिलेगा और हम मिलकर इस जगह पर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। आपको भी यूसुफ की तरह इकरार करने की जरूरत है और वक्त से पहले ही ये बोलते रहने की जरूरत है कि खुदावंद, मैं भी ये जानता हूँ कि तूने मेरे लिए वो दरवाजे खोल दिए हैं जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। तूने मेरे लिए वो काम कर दिया है जो कि मेरी नजर में तो नामुमकिन है, लेकिन खुदावंद तेरी नजर में वो पॉसिबल है। लॉर्ड अजीजों, इसी तरह से हम देखते हैं कि आगे जो है मूसा जो है वो क्या करता है कि बनी इसराइल कौम जो है वो सहराओं में से गुजर रही है, वो वादा की हुई सरजमीन में जा रहे हैं, वो बियाबानों में से गुजर रहे हैं। तो बनी इसराइल कौम जो है वो सहरा में से गुजरती है और वहाँ प्यास से वो सब लोग बुड़बुड़ाना शुरू हो जाते हैं और मूसा पर गुस्सा करते हैं। मूसा जो है वो खुदा के हुजूर जाता है और जाकर उनसे, खुदा से कहता है कि खुदावंद, इन लोगों के लिए पानी कहाँ से मुहैया किया जाए, कहाँ से इनको मैं पानी दूं, ये सब जो कौम के ये जो लोग हैं ये सब मेरे पर बुड़बुड़ा रहे हैं। खुदा जो है वो मूसा से कहता है कि अपनी लाठी को निकाल और इस चट्टान पर मार। मूसा जो है वो खुदा के हुक्म को मानता है और अपनी लाठी को उठाता है और चट्टान पर मारता है और वहां से पानी, ढेरम ढेर पानी जो है वो पानी के सोते जो है वो फूट पड़ते हैं और सहरा में से साफ और शिफाफ पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाता है और सब पीते हैं और सैर होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर लाइक 39 ईयर्स सेम सिचुएशन होती है, वो दोबारा से सहरा में है। बनी इसराइल कौम जो है वो फिर से सहरा में फिर रही है और उनको फिर से वही सेम सिचुएशन में वो आते हैं और वो फिर से मूसा पर बुड़बुड़ाते हैं और उनको कहते हैं कि हमें पानी ला कर दे। मूसा फिर से खुदा के हुजूर में जाता है और खुदा से कहता है कि खुदावंद, इस कौम को पानी की तलाश है, मैं कहाँ से पानी को लेकर आऊँ। खुदा फिर से मूसा को कहता है कि अपनी लाठी उठा, लेकिन इस दफा खुदा मूसा से क्या कहता है कि इस चट्टान से कह, इस चट्टान से बोल। लेकिन मूसा क्या करता है, मूसा बात को सुनता नहीं है। मूसा जो है वो बात को मिसअंडरस्टैंड कर जाता है और वो क्या करता है कि वो दोबारा जो उसने पहले जो अमल किया होता है वही अमल वो दोबारा से करता है और वो लाठी को क्या करता है, अपनी छड़ी को, अपनी लाठी को सॉरी, उसको वो फिर से चट्टान को मारता है, जबकि खुदा उससे कह रहा है कि तू इसको बोल। कई दफा हम क्या करते हैं कि हम सुनाई हमें दे रहा होता है लेकिन हम कर कुछ और रहे होते हैं। हमें खुदा कुछ और करने के लिए कह रहा होता है, हम करना कुछ और चाह रहे होते हैं, खुदा हमें कुछ और बोल रहा है करने के लिए, लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे, हम उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। हम खुदा की मर्जी के जब हमने खुदा से इंटेरोगेट किया है, जब हमने खुदा से बहस की है, जब हमने खुदा के इरादा के अगेंस्ट जाकर काम किया है, तब खुदा ने हमें मूसा की तरह हमें भी वादा की हुई सरजमीन में जाने से रोका है और हमें मना किया है। खुदा ने कहा कि तू वादा की हुई, बेशक के बनी इसराइल कौम जो है उन्होंने पानी पिया, उनको बेतहाशा पानी मिला वहां से, लेकिन खुदा मूसा से कहता है कि क्योंकि तूने मेरी नाफरमानी की है इसलिए तू वादा की हुई सरजमीन को देख ना पाएगा। अजीजों, हमें भी, क्या आप भी आज मूसा की तरह तो नहीं कर रहे? क्या आप भी खुदा की बातों को सुनकर भी गलत काम तो नहीं कर रहे, या आप भी वही पुरानी चीजें तो नहीं कर रहे? अजीजों, ये बेसिकली एक पुराने और नए अहदनामे को, पुराने और नए अहद को ये सिंबलाइज करता है।
पुराने अहद में लोगों को अपने आप को साफ रखने के लिए, अपने आप को खुदा के हुजूर में मकबूल ठहराने के लिए उनको वो तमाम सख्त असूलों की पासदारी करनी पड़ती थी। लेकिन और मूसा का लाठी को चट्टान पर मारने का मतलब ये है कि उनको सख्त से सख्त काम करने पड़ते थे ताकि वो खुदा की नजर में मकबूल ठहरे। लेकिन जब खुदा दूसरी दफा में खुदा मूसा से कहता है कि तूने इस चट्टान से कहना है, लेकिन वहां पर क्या है कि मूसा चट्टान से कहता नहीं है, वो फिर से लाठी को उठाता है और उसको मारता है। यहाँ पर बेसिकली नए अहदनामा को रिफ्लेक्ट करती है कि अब क्योंकि हमें लाठी को मारने की जरूरत नहीं, हमें यीशु जो कि हमारी चट्टान है, हमें उस चट्टान को कहने की सिर्फ जरूरत है और हमारे लिए नए दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे, हमारे लिए प्रमोशंस जो है वो फिर से जारी होना शुरू हो जाएंगी, हमारे लिए अच्छे लोग हमें ट्रेस करना शुरू हो जाएंगे, वो लोग हमें फिर से हमारा पीछा करेंगे, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो उनके मुंह खुलना शुरू हो जाएंगे, हमारे लिए वसाइल खुलना शुरू होते चले जाएंगे, हमारे लिए हमारी औलाद जो है वो बरोमंद होना शुरू हो जाएगी, हमारे लिए इकबाल मंदियां जो है वो हमारा पीछा करना शुरू हो जाएंगी। तो अजीजों, हमें अब मूसा की तरह हमें लाठी को मारने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उस चट्टान को कहने की जरूरत है। आज आपको भी एक दफा फिर से इस बात को समझने की जरूरत है कि खुदा आपसे क्या कह रहा है। खुदा आपसे कह रहा है कि आज अब तू इस चट्टान से बोल और जो कुछ तू बोलेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मोजज़ात आपके मुंह में है। आज से कहना शुरू कीजिए, आज से पुकारना शुरू कीजिए। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने जितना भी हो, राई का दाना अजीजों बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, काले रंग का छोटा सा दाना होता है, इतना वो छोटा होता है कि खुदा का कलाम कहता है कि अगर इतना भी तेरा ईमान हो तो अगर तू ये कहे कि ये चट्टान, ये जो पहाड़ है यहाँ से सिरक जाए, तो वो भी तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज ये कलाम आपके लिए है, आज खुदावंद की आवाज आपके लिए है। खुदावंद आज आपसे कहता है कि मरियम की तरह अपना सर मेरे सामने रख दे। अगर मैं लाजर को जिंदा कर सकता हूँ, अगर मैं कोढ़ से कोढ़ी को शिफा दे सकता हूँ, अगर मैं बहरों को कान दे सकता हूँ, तो मैं तेरे लिए भी, तुझे भी कैंसर जैसी, तुझे भी ब्लड कैंसर जैसी, इंटेस्टाइनल कैंसर जैसी तुझे भी बीमारियों में से मैं रिहा कर सकता हूँ। मैं तेरे लिवर को फिर से ठीक कर सकता हूँ, मैं तेरे दिल को फिर से नया कर सकता हूँ। वह कहता है कि आज तुझे लाठी को मारने की जरूरत नहीं है, तुझे कहने की जरूरत है। सिर्फ बोल और वो तेरे लिए होता चला जाएगा। वो कहता है यूसुफ की तरह तू भी बड़ा कॉन्फिडेंटली ये बात बोल दे वक्त से पहले ही, तो वो तेरे लिए होता चला जाएगा। मैं तेरे लिए ऐसे दरवाजों को खोलने को हूं जो कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। अजीजों, खुदा के जो काम है वो सुपर नेचुरल है। खुदा जो है वो माफूकुल फितरत तरीके से काम करता है। खुदा के अल्फाज की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है पैदाइश पहले बाब में कि जमीन और आसमान वीरान और सुनसान थी और गहराव पर अंधेरा था। खुदा कहता है रोशनी हो जा और रोशनी हो जाती है। और खुदा चौथे दिन पर जाकर सूरज और चांद को बनाता है। तो जो पहले दिन पर जो रोशनी है वो रोशनी किस वजह से है? क्योंकि सूरज और चांद तो चौथे दिन जाकर बनते हैं। और सूरज और चांद जो है वो एक लाइट का एक सोर्स है। तो बेसिकली जो पहले दिन जो 3 दिन जो रोशनी रहती है जमीन के ऊपर, फिर वो किस वजह से रहती है? क्या आपने कभी सोचा है कि खुदा जो है अगर 3 दिन, वो 3 दिन है या 3 मिलियन डेज है, वो कितने हैं इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन वो जो 3 दिन जो रोशनी जमीन के ऊपर रही है वो किस वजह से रही है? अगर खुदा 3 दिन जमीन पर रोशनी बगैर सूरज और चांद के कर सकता है, तो क्या खुदा आपकी जिंदगी में भी मोजज़ात नहीं कर सकता? खुदा के अल्फाज पर ईमान रखिए, खुदा के कहने पर ईमान रखिए। खुदावंद आज आपकी जिंदगी में अगर आपके दिल में कोई आवाज दे रहा है दाऊद की तरह, अगर आपके दिल में कोई आवाज आ चुकी है कि ये काम मेरे लिए हो जाएगा, ये हॉल मेरे लिए है, मेरी कलीसिया इस हॉल में इबादत करेगी, मेरी कलीसिया जो है ये इस जगह पर बैठकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देगी, तो खुदावंद आपसे कह रहा है कि इस बात पर अपना सर झुकाओ और मरियम की तरह कह कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुवाफिक हो। वो कहता मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, लेकिन ये कब होगा? वो मुझे पुकारेगा और मैं उसको जवाब दूंगा। वो सदा ये कहे,
वो सदा ये ललकारें, वो हमेशा ये कहें, वो ये इकरार करें। खुदा का कलाम आज आपसे ये कहता है कि अपने मुंह से बोल, क्योंकि ये याद रखे कि मोजज़ात तेरे मुंह में है। अजीज़, आज एक दफ़ा फिर से आपको मैं ये बात रियलाइज करवाना चाहती हूँ और एक दफ़ा फिर से आपके ईमान की बढ़ोतरी के लिए कहना चाहूँगी कि मोजज़ात आपके मुंह में है। आज से अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको किसी अच्छे साथी से मिलाए, अगर आप कोई अच्छा लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी का शरीक हयात बने, तो खुदावंद से उस साथी को बोलना शुरू कीजिए। खुदावंद से कहना शुरू कीजिए कि खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे एक राइट पर्सन से मिला दिया है। आप अपनी औलाद के लिए परेशान हैं, अगर आपकी औलाद नहीं हो रही, खुदावंद से कहिए, खुदावंद से बोलना शुरू कीजिए। उस बेटे और उस बेटी की तरह जकरिया की तरफ मत बन जाइए। जकरिया की तरह खुदा से बहस मत कीजिए, क्योंकि खुदा ने जो किया है, जो खुदा ने कह दिया है, वो सुपरनैचुरल है। खुदा अपना काम करके, क्योंकि जो अगर आप उससे कहेंगे, अगर आप उससे पहले रखेंगे, तो खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुझे सरफराज करूंगा। तो पस्त नहीं बल्कि तू सरफराज होता चला जाएगा, तो दुम नहीं बल्कि तू सर होगा। अगर आप खुदा के कलाम को सुनेंगे और मूसा की तरह दोबारा से वो काम नहीं करेंगे, तो खुदा आपकी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली को लेकर आएगा। आप कभी भी अजीजों फुकदान को बोलकर खुशहाली को हासिल नहीं कर सकते। आप कभी भी नाकामी को बोलकर कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए। आज से वो कलाम कहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मोजज़ा हो, आप सोचते हैं मेरा वीज़ा नहीं लग रहा, आप ये सोचते हैं कि खुदा मेरी जिंदगी में ये शायद ये शिफा के काम को करना नहीं चाहता, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि खुदावन तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है? तो फिर आप ये बात क्यों बोलते हैं? आप अपने अल्फाज जो बोल रहे हैं उनको सोच कर बोलिए, क्योंकि आपके अल्फाज एक तख्लीकी कुव्वत रखते हैं। आप जो बोते हैं आप वही काटते हैं, और कभी भी फल जो है वो दिनों में नहीं, वो फल जो है वो रातों रात नहीं पक जाता। इसलिए आप जो बो रहे हैं आप वही काटेंगे। आज से खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से आपके ईमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी लेकर आए। आप इस भेद को समझ जाएं कि आपके अल्फाज में मोजज़ात पाए जाते हैं, आपके मुंह में मोजज़ात खुदा ने रखे हैं। अज़ीज़ो, खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। आपको लिए खुदावंद नए दरवाज़ों को खोले, आपको न्यू लेवल्स दिखाए, आपकी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रूज को लेकर आए, आपकी ज़िंदगी में प्रमोशंस को लेकर आए, आपकी ज़िंदगी में बहाली और रिहाई और खुशहाली को लेकर आए, और आपके लिए ऐसे बंद दरवाजे खोले जो आप सोचते हैं कि शायद वो बंद हो चुके और वो कभी खुल नहीं सकते। खुदावंद आपके लिए वो तमाम काम करे जो आपकी नज़र में तो इम्पॉसिबल है, लेकिन खुदा की नज़र में पॉसिबल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, और खुश रहिए, आबाद रहिए। और इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो इस कलाम को सुन रहे हैं, जो समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं डिस्करेजमेंट का वसीला बन चुके हैं या उसका शिकार हो चुके हैं, खुदावंद उनको बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।